हेलो नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 10th की मैथ आरबीएससी 2020 और 2021 सत्र से। तो देखिए आपका यूनिट नंबर चल रही थी 3.1 जिसका नाम था आपका बहुपद। इसके ठीक हमने पूर्व के क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट के 2 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इक्वेशन आपको यानी कि समीकरण दे रखी है 6x² माइनस का x और माइनस का 2। इससे आपको सबसे पहले शून्यांक यानी कि इसके मूल ज्ञात करना और गुणनखंड करके और उसके पश्चात इसकी जांच। तो सबसे पहले हम इसे जो आपकी समीकरण दी हुई है उसको हम लेते हैं हमेशा fx का मान किसके बराबर में रखना होता है 0 के। जब आप इसका मान 0 के बराबर में रखोगे तभी आप शून्यांक ज्ञात कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन दे रखी है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। जहां पर आपका a का मान कितना है x² के पास में होता है वो आपका a का मान होता है 6। b का मान आपका क्या है x के पास में, तो x के पास में कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस में है तो माइनस का हम क्या लेंगे a, क्योंकि माइनस a की x से गुणा करते हैं तो माइनस का x प्राप्त होता है। इसी प्रकार से c का मान आपका माइनस का 2 जो आपका माइनस का 2 है। अब हमारी समीकरण जो दी गई है समीकरण आपकी है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। इसके आपको करना है गुणनखंड। ऐसी संख्या आपको देखनी है जिसको गुणा करने पर आपका माइनस का 12x² प्राप्त हो और आपका घटाने पर आपका माइनस का x प्राप्त हो। तो देखिए तो ऐसी संख्या आपकी 4 3 12 होता है, माइनस का 4 और प्लस का 3 आप लोगे तो आपकी संख्या बन जाएगी। तो आप लिखोगे 6x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 2 बराबर 0। आप चाहे तो इस 4x को आप पहले भी लिख सकते हैं। तो कॉमन लेने में मैंने इसे एक जैसी संख्या को कॉमन लेने के लिए मैंने 4 को बाद में 2 के पास लिखा है और 3 को आपके 6x के नजदीक लिखा है। जब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो आप कॉमन लेंगे 3x, तो 3 के बारे में 6 आता है 2 बार और x आ गया कॉमन और ये 3x आपका कॉमन आ गया था तो इसके स्थान पर आपका हो गया 1। इसी प्रकार से इन दोनों में से आपका लेंगे माइनस का 2 बार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस का आपका 1 बराबर 0। यदि आपको जांच करना है कि आपका किया हुआ सही है तो आप इसे गुना करोगे। 3 को 2 से किया 3 2 6, x गुना x होता है x²। 3x को प्लस 1 से किया तो आपको प्राप्त हुआ 3x। इसी प्रकार से -2 को -2x प्लस से करेंगे तो माइनस का 4x, -2 को 1 से करेंगे माइनस का 2 बराबर 0। यह है आपके ब्रैकेट वाले उत्तर जो समान आए हैं। एक बार इन्हें लिखेंगे 2x प्लस 1, एक बार लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। अब प्रत्येक का मान जब हमें ज्ञात करना है यानी कि x की वैल्यू जब आपको ज्ञात करनी है तो इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। तो आप लिखोगे 2x प्लस 1 बराबर 0। जब इन दोनों संख्याओं को हम 0 के बराबर में रखेंगे तो आपका x का मान आपको क्या होगा प्राप्त होगा। तो 2x का 2x बराबर यहाँ एक आपका प्लस का है, जब 0 की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का 1/2। यानी कि आपका अल्फा का मान आपको जो पहला आया है उसे हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा का मान आपका माइनस का 1/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 3x बराबर माइनस का 2 है, पक्षांतरण किया तो प्लस का 2 तो x इक्वल टू हो गया 2/3 यानी कि 2/3। तो हम यहाँ लिखते हैं माना अल्फा बराबर मान आ गया आपका कितना 1/2। किसमें आया था माइनस के अंदर, यानी कि अल्फा का मान जो पहला आंसर आया था वो हम मानते हैं अल्फा, तो माइनस का 1/2 आपको प्राप्त हुआ है। और सेकंड संख्या में आपका जो बीटा माना जाता है उस बीटा का मान आपका आया है 2/3। ये दोनों संख्या आने के बाद में हम इनकी करते हैं जांच, वेरीफाई। प्रश्न में आपको कह रहा था कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और फिर उसकी सत्यता, गुणांकों के बीच में आपको क्या करना था संबंध ज्ञात करना था। संबंध ज्ञात करने का मतलब होता है सबसे पहले हमें 2 बार निकालना पड़ता है। एक बार शून्याकों का योग करना होता है, योग का मतलब होता है अल्फा और बीटा का आप योग कर लीजिए, जिसका सूत्र होता है माइनस का x का गुणांक बटा x² का गुणांक, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस का b बटा a। यानी कि माइनस b का अर्थ ये हो गया कि x का गुणांक बोला जाता है और a का मतलब हो जाता है आपका 6x², यानी कि जो x² का गुणांक होता है वो माना जाता है। अल्फा का मान आपका है माइनस का 1/2 और बीटा का मान आपका है 2/3।
माइनस सूत्र का ये कह रहा है बी, क्योंकि ये माइनस था आपका, बी का मान आपको पूछ रहा है, तो बी का मान यहाँ माइनस का 1 है तो आप लिखोगे -1, और ए का मान आपका है 6 तो आप लिखोगे 6। जिस प्रकार से आपको मान बताने का कह रहा है उस प्रकार से आप मान को रखते जाना है। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 के टेबल में 6 आते हैं आपके 3 बार, यानी कि 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, और 3 को हम गुना करेंगे -1 से, तो माइनस का हो गया आपका 3 प्लस 6 के पहाड़े में, सॉरी 3 के पहाड़े में हमारा 6 आता है 2 बार, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका होगा 4 बराबर माइनस गुना माइनस हो गया प्लस 1/6। 4 में से 3 गया तो 1/6 बराबर 1/6। ये आपके आगे शून्याकों का जो आपने मान रखा था उसमें शून्याकों का योग वाला आपका समीकरण सत्य है। उसके बाद में हमें निकालना होता है शून्याकों की गुणा, यानी कि जो आपके अल्फा और बीटा है उन दोनों की गुणा करते हैं तो उसका मान आपका c/a के बराबर में आपका आना चाहिए, यानी कि आपका अचर पद बटा आपका होता है x² का गुणा। शून्याकों की गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 अल्फा का मान है और 2/3 आपके बीटा का मान है। जो आपको मान अल्फा और बीटा से प्राप्त हुआ था वो मान आपको गुणा में करना है। उसी प्रकार से c का मान, क्योंकि c/a रखना है तो c का मान आपका -2 है और a का मान 6 है, तो -2/6। 2 से 2 काट दीजिए, -1/3 यहाँ भी हो गया आपका, काटेंगे तो -1/3। तो यही आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो वीडियो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।